सो स्टूडेंट्स, बेंगलोर की एक अनएथिकल एकेडमी ने भिलाई की एथिकल एकेडमी के एथिक्स को खरीद लिया है। तो इससे एक चीज़ तो साफ है कि हर एक एथिक्स की अपनी एक कीमत होती है, बस उसको पे करने वाला चाहिए। अगर दोस्तों आपको नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, बिलीव मी, यू आर द लकीस्ट वन। इस वीडियो को बंद कर दीजिए और इस बारे में जानने की कोशिश भी मत करिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई में फोकस करिए, डेट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। लेकिन अगर आपको पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो फिर मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक आप लोग ज़रूर देखिए। और मोटा मोटी अगर इस चीज़ को देखा जाए तो बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो डील है एक नॉर्मल डील है, एक एक्विजिशन हुआ है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर किया है। बहुत बार होता है और बिल्कुल सही भी बात है, ये बात उनकी गलत नहीं है कि भाई मैंने एक कंपनी बिल्ड की, उसको मैंने एक वैल्यूएशन तक पहुंचाया और वो वैल्यूएशन अगर मुझे मिल रहा है तो मैं वहाँ पर उसको सेल कर सकता हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम इसमें क्या है कि इस पूरी प्रोसेस में जो विक्टिम बने हैं वो बने हैं स्टूडेंट्स, जिनका सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, जिनको चीट किया गया है वो स्टूडेंट्स है। क्यों? क्योंकि उनका यूज़ किया गया है इसकी वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए। और जिस एकेडमी को गाली दे दे के आपकी दुकान चल रही थी, जिस एकेडमी को रोज़ भला बुरा कह के आपने अपने फॉलोअर्स बढ़ाए, आपने अपने व्यूज़ बढ़ाए, आज अगर आप उसी की गोद में जाके बैठेंगे तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है लोग सवाल पूछेंगे। लोगों को प्रॉब्लम इन दोनों स्टार से नहीं थी। विमल की ऐड आपने देखी होगी, तो लोगों को प्रॉब्लम अजय देवगन या फिर शाहरुख खान से नहीं थी। लोगों को प्रॉब्लम तब हुई जब अक्षय कुमार यहाँ पर आए। क्यों? क्योंकि अक्षय कुमार ने पहले अपने कई बार इंटरव्यूज़ में ये चीज़ कही थी कि भाई मैं कभी भी इस तरह की ऐड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ये हेल्थ के अगेंस्ट जाता है। लेकिन जब लोगों ने वहाँ पर देखा तब लोग समझ गए कि ये डेफिनेटली ये दोगलापन है। और ये जो खेल है दोस्तों ये आज से नहीं चल रहा था, पिछले 3-4 सालों से ये चीज़ चल रही थी। पहले ही इस एकेडमी को ऑफर दिया गया था एक सर्टेन अमाउंट में, पर इसने वो रिजेक्ट कर दिया। इसको लगा कि मेरा वैल्यूएशन जो है वो कहीं ज़्यादा हो सकता है। और उसके बाद से ये दोनों की फाइट वहाँ पर चालू होती है और रोज़ कोई टीचर को कभी कोई ले जाता है, कभी किसी कुछ को ले जाता है। और ये यूजुअली देखा जाए तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आप देखें तो नॉर्मल प्रोसेस है कि एक एम्प्लॉय यहाँ से आ रहा है, वहाँ जा रहा है, लेकिन उसको लेके इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की जाती थी। और आप अगर उसका पैटर्न देखें, हर साल का पैटर्न देखें, तो गेट एग्जाम के 2-3 महीने के आसपास में ही ये सारी कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्रिएट की जाती थी टू गेन मोर व्यूज, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का अट्रैक्शन पाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के व्यूज गेन करने के लिए। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि जैसे एक टीचर दूसरी जगह चले जाता है तो फिर आपको स्टूडेंट्स को अपील की जाती है कि भाई उसको जाके वहाँ उसके कमेंट बॉक्स में आप उल्टा सीधा डालिए। तो स्टूडेंट्स उस चीज़ में इन्वॉल्व होता था, अपने फोकस को, अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को छोड़ के उस चीज़ में इन्वॉल्व होता था, वहाँ जाके वो कमेंट करता था। एक टीचर जिससे वो कल तक बहुत अच्छे से पढ़ते आया है, उस टीचर को वो भला बुरा कहता था, उसको गालियाँ दी जाती थी, उस टीचर को डिफेम करने की कोशिश की जाती थी। ये सब कुछ चल रहा था 3-4 साल से। और हर साल का पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया कि गेट एग्जाम के आसपास का ही रहता था। जानबूझ के इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती थी, स्टूडेंट्स को उसमें इन्वॉल्व किया जाता था अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाने के लिए और अपने वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए। और हद दोस्तों इस साल हो गई थी जब गेट एग्जाम के 15 दिन 20 दिन पहले तक ये चीज़ कही जा रही थी उस चैनल में कि भाई हम गेट एग्जाम को पोस्टपोन करा देंगे, कोविड है, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम आंदोलन करेंगे। दुनिया भर की चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को अननेसेसरली वहाँ पर एंगेज किया जा रहा था और डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा था। बहुत से स्टूडेंट्स हमसे ही पूछते थे कि सर गेट एग्जाम पोस्टपोन होने वाली थी। मैं एक ही चीज़ बोलता था कि भाई जब तक आपको आईआईटी की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आप मान के मत चलो कि इस तरह के कोई बात भी उठी है कि पोस्टपोन हो सकता है। और क्योंकि वो ऑब्वियस था, वो दिख रहा था कि हो ही नहीं सकती वो चीज़, क्योंकि फरवरी मंथ में अगर आप इस साल देखें तो बहुत ज़्यादा कोविड केसेस नहीं थे। इससे कहीं ज़्यादा कोविड केस में गवर्नमेंट ने एग्जाम नीट की कराई थी पिछले साल, आपको याद होगा जेईई नीट की एग्जाम जो हुई थी, इससे कहीं ज़्यादा कोविड केसेस के बीच में हुई थी और पूरी सावधानी के साथ हुई थी। तो ऑब्वियसली ये सब नोन फैक्ट था, सबको दिख रहा था कि भाई ये एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो सकती। लेकिन उसके बावजूद अननेसेसरली बच्चों का अटेंशन पाने के लिए, उनके व्यूज़ पाने के लिए ये सारी कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्रिएट की जाती है। और दोस्तों ये एज अ स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ पर बहुत बड़ी सीख है। इस चीज़ को आप लोग जितने जल्दी समझ जाए उतना ज़्यादा अच्छा है कि आपको कभी भी किसी के ब्लाइंड फॉलोअर मत बनिए। कोई भी, या तो टीचर हो, और मैं हर एक की बात कर रहा हूँ, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, किसी के भी आपको ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनना है। जो फैन वर्ड है ना, ये फैन बहुत खतरनाक वर्ड है, आपको फैन नहीं बनना है। आप उनके फॉलोअर बनिए, आप उनको फॉलो करिए, आप उनसे पढ़िए। एक टीचर है तो उनको एज ए टीचर आप पूरी रिस्पेक्ट दीजिए। जो चीज़ आप उनसे गेन कर सकते हैं आप डेफिनेटली उस चीज़ को गेन करिए, लेकिन आप अपना इंटेलेक्ट भी यूज़ करिए कि भाई ये आदमी अगर मेरे को ये चीज़ करने बोल रहा है, कि ये बोल रहा है कि भाई उस टीचर को
को जाके आप कमेंट करो, उल्टा सीधा लिखो, तो मैं ऐसा क्यों करूँ? कल तक मैं उसी टीचर से पढ़ रहा था, आज मैं उसी को डिफेम करने में लग गया हूँ। ओके, तो ये थोड़ा सा हमको एज अ स्टूडेंट ये चीज़ आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि आप अपने फोकस को कितना ज़्यादा डाइवर्ट करते हैं ड्यूरिंग एग्जाम्स। अभी हार्डली 4-5 महीने बचे हैं, अब ये सब चीज़ चालू हो गई। पिछले 2 दिन से लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है, इधर के वीडियोज़ देख रहे हैं, फिर उधर के वीडियोज़ देख रहे हैं, फिर ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस है और कुछ नहीं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट अपने खुद का भी करिएगा। हो सकता है थोड़ी कड़वी लगे आपको ये बात, लेकिन ये सब की आखिर जड़ क्या है? ये सब की जो जड़ है ना, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो दिमाग में जो मेंटेलिटी रहती है कि हमको हर चीज़ फ्री की चाहिए, कि हमको ये भी फ्री का मिल जाए, ये भी फ्री का मिल जाए, यूट्यूब में मिल जाए, ये सब कुछ मेरे को सारी चीज़ चाहिए, लेकिन मेरे को किसी चीज़ के लिए पे ना करना पड़े, ये फ्री में चाहिए। और इसी चीज़ का, इसी फ्रीबीज मेंटेलिटी का फ़ायदा उठाती है ये सारी बड़ी कंपनीज। चाहे मैं ये किसी भी फील्ड में बोल लो, आप अगर पॉलिटिक्स में भी देखोगे तो ये फ्रीबीज की मेंटेलिटी का ही फ़ायदा उठाया जाता है। आप यहाँ एजुकेशन सेक्टर में भी बोलोगे तो फ्रीबीज की मेंटेलिटी का ही फ़ायदा उठाया जाता है। जितनी बड़ी एडटेक कंपनीज है आपको एक ही चीज़ बोल के लाती है कि भाई हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ये हमने बहुत सारे लोग जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इनको इतने लाख लोगों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। भाई अगर आपको फ्री एजुकेशन या स्टूडेंट्स की इतनी ज़्यादा चिंता है तो आपने अपने जो फीस है उसको 50,000 60,000 क्यों करके रखा है? और फिर आप बोलते हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। 50-60,000 रुपीज़ में कौन अफोर्ड कर पाएगा? आप उसको लेके आइए, 5,000-10,000 रुपीज़ आपके कोर्स प्रोवाइड करिए, फिर देखिए कौन अफोर्ड नहीं करता है। ओके, तो फ्री के नाम पे दोस्तों इतना ज़्यादा कचरा परोसा जा रहा है और सिर्फ अननेसेसरली स्टूडेंट्स का डिस्ट्रैक्शन वहाँ पर होता है। आप अपना खुद का एक प्लान फॉलो नहीं कर पाते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ देखते रहते हैं कि क्या क्या चीज़ मेरे को फ्री में मिल रही है। आज ये फ्री में मिल रहा है, ये ले लेता हूँ, फिर वो फ्री में मिल रहा है, मैं वो ले लेता हूँ। और मैंने बताया दोस्तों, हो सकता है कड़वा लगे आप लोगों को, बट ये फैक्ट है, ये चीज़ सच है। ओके, तो इसलिए दोस्तों ये ज़रूरी है हमारे लिए समझना कि सिर्फ हम फ्रीबीज के पीछे ना भागे। और ये जो मेंटेलिटी रहती है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारी हो जाती है। अगर हम आज हर चीज़ हम चाहते हैं लेकिन फ्री में चाहते हैं, कल के दिन हम जॉब में जाएंगे या अपने लाइफ में जब उतरेंगे, हम हर चीज़ चाहेंगे, हम अपनी सक्सेस भी चाहेंगे, लेकिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट चाहेंगे। हम उसके लिए फिर मेहनत करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो हमारी मेंटेलिटी में, वो हमको लगता है ये हमारा बर्थ राइट है कि मेरे को सारी चीज़ मिलना चाहिए लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए। तो सक्सेस भी मुझे मिलना चाहिए लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता और फिर वहाँ से डिप्रेशन की शुरुआत होती है और हम फिर किस्मत को, भगवान को वहाँ पर दोष देने लगते हैं। ओके, तो ये मेंटेलिटी दोस्तों, ये आपको भी सोचना होगा कि आपके लिए क्या बेटर है। फ्री कंटेंट्स अगर अच्छे मिल रहे हैं, ओके, अगर आपने देखा है, अगर अच्छे लग रहे हैं आपको तो डेफिनेटली फॉलो करिए। अदरवाइज आपको लग रहा है कि कोई टीचर एक अच्छा टीचर है जिसके पेड कंटेंट्स पेड फॉर्म में अवेलेबल है, एक अफोर्डेबल फीस के साथ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फीस है, अफोर्डेबल फीस के साथ भी अगर वो चीज़ अवेलेबल है तो डेफिनेटली मैं हमेशा कहता हूँ कि उस चीज़ के लिए हमको हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो गोल है वो इस छोटी मोटी फीस से कहीं ज़्यादा रहता है। आपका जो फोकस है वो इस छोटी मोटी फीस से कहीं ज़्यादा रहता है। जब आप फ्री में इतनी सारी चीज़ें ढूंढते हो, एक तो सारी बड़ी एडटेक कंपनीज ये आपका फ़ायदा उठाती है, आपकी फ्री मेंटेलिटी का फ़ायदा उठाती है। दूसरी चीज़, आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो, आप एक प्लान्ड वे में प्रिपरेशन कभी नहीं कर पाते। ओके, तो दोस्तों मैं यूजुअली इन सब चीज़ों में बोलता नहीं हूँ। जो लोग रेगुलरली मुझे देखते हैं जानते होंगे कि मैं इस तरह की कंट्रोवर्सी में मैं कभी बोलता नहीं हूँ। बट ये चीज़ जो थी मेरे 1-2 साल से दिमाग में थी कि भाई इस तरह की चीज़ें आखिर हो क्यों रही है, कि हर गेट एग्जाम के पहले स्टूडेंट्स को इस तरह से डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, प्लान्ड वे में डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। और डिस्ट्रैक्ट करने का कारण ही यही है कि आपको अटेंशन चाहिए, आपको अपने चैनल में व्यूज़ चाहिए, सब्सक्राइबर्स चाहिए, उसलिए ये इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस। अभी देखना ना, अभी तो शुरुआत हुई है, आप आगे देखिए। अब देखिए, जो 2 टीचर लड़ते थे अब उनकी धीरे से जुगलबंदी करा दी जाएगी, तो स्टूडेंट्स को बहुत मज़ा आएगा कि यार ये बढ़िया मसाला मिल रहा है। ओके, तो हम यूजुअली मसाले की ही खोज में रहते हैं और मसाले को ही खोजते रहते हैं ज़िंदगी भर, हम कभी सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ पाते। ओके, तो आई होप दोस्तों कि ये चीज़ें आपको भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई होगी और एज अ स्टूडेंट भी आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि भाई आगे चल के क्या क्या हो सकता है, किस तरह से आपका यूज़ होता है, किस तरह से यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिटिक्स चलती है हर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। सो जस्ट बी अवेयर और आप अपना भला सोचें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप अपना भला सोचें, आप ये देखें कि आपके लिए क्या चीज़ बेटर है और उसके हिसाब से आप खुद का इंटेलेक्ट यूज़ करते हुए कभी भी डिसीजन लें। सो आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।